Assalamu alaikum. Welcome to Beauty with Knowledge. I hope you are all well and doing great. तो जी आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ईद की शॉपिंग और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे ड्रेसिंग जो मैंने ईद के लिए ली है और आप लोग भी अगर चाहें तो ये ड्रेस बाय कर सकते हैं और इनके प्राइस, इनका मटेरियल और इनका फैब्रिक मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी और साथ थोड़ी सी डेली रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो जी सबसे पहले तो ये देखें जी, ये वाइट कलर में पीच और ब्लू में बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन के साथ मुझे लगा था और ये सूट मैंने देखा था ऑनलाइन और इसको मैंने बाय भी ऑनलाइन किया है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदने में आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। तो जी मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन, लेकिन बहुत कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कभी-कभी सिर्फ गुज़ारा ही करना पड़ता है। और कभी तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमने कभी ऑर्डर भी नहीं की होती और फिर उसे रिप्लेस करवाने में जो टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। उसके साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। तो जी ये देखें, ये है जी वाइट फैब्रिक में, कॉटन में है और चिकनकारी जो कि बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है उस मटेरियल में है। और साथ-साथ इन्होंने दिए हुए हैं पैचेस और कुछ लेसेस हैं, साथ साथ दुपट्टा है और दुपट्टा जो है वो है जी ऑर्गेन्जा में और पैचेस जो हैं वो भी ऑर्गेन्जा में है, एम्ब्रॉयडर्ड है। और पहले के दौर में होता था कि अच्छा खासा एक सूट बना बनाया मिल जाता था, ना आपको लेस लगवानी पड़ती थी, ना आपको पैच जुड़वाने पड़ते थे और ना ही आपको इतनी ज़्यादा पे करना पड़ता था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस अगर के कीमत की बात की जाए इस सूट की तो बहुत एक्सपेंसिव है, यानी कि ये मुझे मिला है 6000 में और तकरीबन 6000 में, यानी कि 5 प्लस था, तो तकरीबन 6 ही पड़ गया डिलीवरी के साथ। और जी ये था जी धनक का ओरिजिनल पीस और फर्स्ट कॉपी कहते हैं या ओरिजिनल पीस कहते हैं, ये आप मुझे बताइएगा। और साथ मैंने जो आपके साथ मॉडल की पिक्चर शेयर की है और इनके फेस को तो मैंने रिवील नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ था वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैंने इसको स्टिच भी करवाना है और आपको पता है दर्जी कितने ज़्यादा पैसे आजकल चार्ज कर रहे हैं। सिंपल सूट की सिलाई 2000 से 25 सिंपल सूट की, और जो पैचेस लगाते हैं और जो पैच वर्क करते हैं उसकी 3000, यानी कि आराम से हमें ये सूट पड़ जाता है कोई 8-10 हज़ार रुपये में। तो एक ईद का सूट बनाने के लिए 8-10 रुपये स्पेंड करना, इससे बेहतर ये नहीं है कि इंसान किसी की मदद कर दे। तो मैं खुद भी ही इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि इतने एक्सपेंसिव किस्म के सूट पहने जाएँ या बनाए जाएँ। लिमिट में रह के बनाने चाहिए, लेकिन बस इस बार शौक़ चढ़ा था और कुछ चीज़ें लेनी थी, साथ अपने पहले फ़राइज़ को अदा किया, रमज़ान है जैसे कि चल रहा, तो जो चीज़ें करनी थी ज़रूरी वो पहले की, यानी कि जिनमें से ज़कात देनी थी और जो कुछ हेल्प करनी थी वो देने के बाद फिर अपने लिए भी कुछ चीज़ें बनानी थी, मंगवानी थी। तो सोचा क्यों ना इस बार कुछ अच्छी सारी शॉपिंग कर ली जाए। तो जी ये बना बनाए, यानी कि इसके पैच भी नहीं फिक्स करवाने पड़ेंगे, ऑलरेडी सूट पे पैच फिक्स हुए हुए हैं। और जी ये वाइट ऑर्गेन्जा में है, बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा ये मटेरियल मुझे लगा है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसके ऊपर मुझे टेंशन ये नहीं है कि मुझे पैच लगवाने भी पड़ेंगे, यानी कि ये सिंपल अगर मैं इसकी सिलाई दूंगी तो 2500 में आराम से ये सिल जाएगा। और जी इसके साथ इन्होंने दिया हुआ है सिल्क में, शायद ये कतान सिल्क है, इसमें वाइट इनका ट्राउज़र है, साथ इन्होंने स्लीव्स दी हुई हैं और साथ ही इसका दुपट्टा है वो भी सेम ऑर्गेन्जा में है और सेम इसी तरह उसके ऊपर भी पैच वर्क हुआ हुआ है। तो ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी पड़नी और आसानी के साथ इसको मैं स्टिच करवा लूँगी और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसे सिले और किस तरह इसे मैंने स्टिच करवाया और इसके साथ क्या-क्या आप स्टाइल अब बना सकते हैं और कौन-कौन सा स्टाइल आप कैरी कर सकते हैं। तो जी आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोग कैसे शॉपिंग करते हैं, कहाँ से शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है ये पैचेज़ वाले और डिफरेंट किस्म के जो एम्ब्रॉयडरी के साथ चिकनकारी में है। तो जी ये 2 सूट मैंने बाय किए हैं, तो इनको जब मैं स्टिच करवा लूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसे लगे और कैसे मैंने इनसे
इनको कैरी किया और कैसे इनसे मैंने स्टाइल बनाए। तो जी रमज़ान चल रहा है और इबादत का महीना है। रमज़ान में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है इबादत करना भी ज़रूरी है। जहाँ हमने ज़कात देनी है, जहाँ हमने रोज़े रखने हैं, जहाँ हमने इबादत करनी है, वहाँ पे ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी गुजारें और अपने पे भी थोड़ा सा टाइम दें। तो जी इन सारी चीज़ों पे कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो अपने पे अप्लाई की जाती हैं। मैं तो इशा की नमाज़ का जब वज़ू करती हूँ उससे पहले कुछ रेमेडीज़ अप्लाई कर लेती हूँ और जैसे ही इसे वॉश करती हूँ साथ ही वज़ू करके मैं अपनी नमाज और तरावी पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जी मैं कुरान पाक की भी थोड़ी सी तिलावत करती हूँ, कुछ तस्बीहात हैं वो भी पढ़ती हूँ और फिर मैं कुछ से थोड़ा सा अगर टीवी देखना हो तो वो देखती हूँ और उसके बाद जी मैं सहरी की थोड़ी बहुत तैयारी देख लेती हूँ और उसके बाद जी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर जी सहरी में उठा जाता है और फिर सहरी की में खाना पीना, खाने पीने के साथ ही जी नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत करनी होती है और थोड़ा सा मैं तर्जुमा भी पढ़ती हूँ और उसके साथ साथ जी फिर तस्बीहात और वो करने के बाद थोड़ा सा सो जाती हूँ और सोने के बाद जी मैं दोबारा जब सुबह उठती हूँ तो उसके बाद जो खाना पकाना होता है, जो चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं अफ्तारी के लिए, वो मैं कर लेती हूँ। तो जी रेमेडी का रिज़ल्ट आपने देख लिया है और ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अफ्तारी में ऑर्डर की थी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें इसलिए थी क्योंकि एक बर्थडे भी था और साथ हमने बर्थडे भी किया, साथ हमने अफ्तारी भी की और अफ्तारी में जी ये था पिज़्ज़ा, साथ हमारे केक था, साथ हमारे था जी क्रंची पास्ता, साथ थी जी डेट्स और समोसे पकोड़े हमारे घर नहीं खाए जाते, ना ही बनाए जाते हैं। अगर ज़्यादा हमारे ये घर में पसंद की जाती है तो वो है जी कचौरी और जो कि एक स्पेशल जगह से आती है, बहुत मज़ेदार उनकी कचौरी होती है और कभी मैंने ट्राई नहीं की घर में बनाने के लिए और 1-2 दफ़ा की थी लेकिन काफ़ी मेहनत तलब काम है जो कि रमज़ान में मेरे से तो नहीं होता। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ये कर लेती हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत अच्छी रेमेडीज़ होती हैं उनकी जो वो शेयर कर रही होती हैं। तो जी मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग के कैसा लगा आपको ड्रेस और कैसा कलर कॉम्बिनेशन है? क्या आप लोग वाइट कलर और लाइट जो कलर हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं या आप लोगों को डार्क कलर पसंद आते हैं? तो जी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपने बारे में और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदने में कैसा एक्सपीरियंस रहता है और क्या ऑनलाइन चीज़ें बाय करनी चाहिए या नहीं बाय करनी चाहिए। रेमेडी अप्लाई करनी होती है और फिर वही रूटीन। तो जी आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा ये ड्रेस और आपका क्या फीडबैक है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये जैसे ही स्टिच होंगे फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला मेरे हाथ से ईद तक स्टिच होंगे और दुआ यही है कि हो जाए। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके ज़रूर आंसर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।